जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। दत्तात्रेय के सूर्य, कपोत, आदि गुरु। विगत अंक में महाराज यदु और नारायणावतार दत्तात्रेय के संवाद के अंतर्गत अवधूत गुरु दत्त के 24 गुरुओं में से पंचमहाभूत रूपी प्रथम 5 गुरुओं की चर्चा हो चुकी है। दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरे अगले गुरु हैं चंद्र। काल के नियम के चलते चंद्रमा की कलाएं परिवर्तित होती रहती हैं, किंतु उससे चंद्रमा का अस्तित्व अर्थात उसका देवत्व, उसका ग्रहत्व थोड़े ही नष्ट होता है। ठीक वैसे ही जन्म से मृत्यु तक की अवस्थाएं वस्तुतः शरीर की हैं, न कि आत्मा की। जैसे अग्नि की लपटें क्षण क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती हैं, उसी प्रकार शरीर के भी हर क्षण में उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं। सत्य ही है, अग्नि की हर लपट नवीन ही तो होती है, और शरीर की परिभाषा भी कहती है कि यह नष्ट होने वाला है। शीर्यते इति शरीरम। ग्रंथ जिस नित्य प्रलय की चर्चा करते हैं वह तो वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। हमारे शरीर में हर क्षण न जाने कितनी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नवीन कोशिकाएं बनती भी जाती हैं, किंतु अज्ञानतावश व्यक्ति शरीर के नित्य क्षरण से अनभिज्ञ बना रहता है। दत्त कहते हैं कि महाराज मेरे अगले गुरु हैं सूर्य। जैसे सूर्यदेव समय के अनुसार अपनी किरणों के द्वारा जल का शोषण करते हैं और समय आने पर वर्षा करके उस जल को लौटा देते हैं, लेकिन जल से सूर्य का कोई स्पर्श नहीं होता। उसी प्रकार समय आने पर एक योगी भी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है और समय आने पर छोड़ भी देता है, किंतु वह उनमें आसक्त नहीं होता। जैसे घट आदि में प्रतिबिंबित होने पर अनेक सूर्यों की प्रतीति होती है, किंतु सूर्य तो एक ही है। उसी प्रकार केवल स्थूल मति अर्थात अज्ञानता के कारण ही शरीरों में प्रतिबिंबित आत्मा को भिन्न भिन्न समझते हैं। किसी के भी साथ कहीं भी अति स्नेह नहीं होना चाहिए। यह मैंने एक कबूतर से सीखा। किसी वन में एक कबूतर था। वह अपनी कबूतरी के साथ एक घोंसले में सानंद रह रहा था। पक्षी दंपति में अटूट प्रेम था। सदा साथ ही विचरण करते, एक दूसरे के लिए कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते। समय आने पर कबूतरी गर्भवती हुई, फिर अंडे दिए और वहीं से प्रेम का एक नया सोपान मिल गया। अंडे फूटे और बच्चे निकले। कोमल अंगों वाले,
वे बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी मधुर ध्वनि से माता पिता प्रसन्न हो जाते। जब वे बच्चे फुदकते हुए अपने माता पिता के पास आते तो वह प्रसन्नता बहुगुणित हो जाती थी। किसी समय जब कबूतर दंपति बच्चों के लिए दाना लेने गए, तभी एक बहेलिया उनके घोंसले के निकट आ पहुंचा। कबूतर के बच्चों को फुदकते हुए देखकर उसने अपना जाल फैला दिया। वे सभी जाल में फंस गए। जब कबूतर कबूतरी दाना लेकर लौटे तो अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखकर शोक में डूब गए। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को जाल में फंसे हुए कष्ट से चें चें करते हुए देखा तो उसका हृदय चीत्कार कर गया और वह उनकी ओर दौड़ी चली आई और अनजाने ही वह भी जाल में फंस गई। जब कबूतर ने यह देखा तो वह विलाप करने लगा कि मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। मेरी प्राण प्रिया कबूतरी, जो मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति करती थी, मेरे इन नन्हे बच्चों के साथ वह भी स्वर्ग सिधार रही है। जब मेरे बच्चे ही नहीं रहने वाले, मेरी पत्नी भी मृत्यु के मुख में है, तो एक दीन विधुर के रूप में जीकर मैं भी क्या करूंगा। यह कहते हुए वह स्वयं भी जानते बूझते उसी जाल में कूद पड़ा। वह मूर्ख कबूतर सब देख समझ रहा था, फिर भी अपने परिवार के अतिस्नेह ने उसे भी आत्मघात की ओर बढ़ा दिया। बहेलिया बड़ा ही लोभी और क्रूर था। उसे तो इतने कबूतर हाथ आ जाने का अपार हर्ष हुआ। वह उन सबको लेकर चल दिया। कुटुंबी व्यक्ति भी अपने परिवार के भरण पोषण में लगकर ही सारी सुध बुध खो देता है और कबूतर के समान अपने कुटुंब सहित ही कष्ट पाता है। यह शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, किंतु इसे पाकर भी मनुष्य उस कबूतर के समान घर गृहस्थी में फंसकर ऊंचाई पर चढ़कर भी गिर रहा है। सच है, कितने ही पुण्यों के बल पर अथवा कितने ही पापों के फल भोग कर मनुष्य देह मिलती है, लेकिन इस ऊंचाई पर आरूढ़ मनुष्य स्वयं ही पतन का मार्ग चुन लेता है। दत्तात्रेय की दृष्टि से तो यह कथा सांसारिकता से दूर रहने की प्रेरणा देती है, किंतु एक गृहस्थ व्यक्ति इससे क्या प्रेरणा ले सकता है, उसे समझने दत्तात्रेय के शब्दों को तनिक ध्यान से सुनना पड़ेगा। उन्होंने संकेत किया है कि अपने परिवार को जाल में फंसकर मृत्यु मुख में जाते देखकर भी वह मूर्ख कबूतर स्वयं भी उसी जाल में कूद गया। यहां कबूतर को मूर्ख कहने में एक भाव और छुपा हुआ है कि उसकी पत्नी तो दुखी होने से जाल को देख समझ न सकी, लेकिन कबूतर तो सब समझ रहा था। अपने परिवार की बंधन मुक्ति का उपाय सोचने के स्थान पर वह स्वयं भी उसी बंधन में आ गया। एक सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह उत्तम शिक्षा एवं संस्कार देकर अपने परिवार को कल्याण के मार्ग पर ले जाए, न कि परिवार को पतन मार्ग पर जाते देखकर उनके साथ चलकर स्वयं को भी नष्ट कर ले। दत्तात्रेय ने अजगर से जो उदासीन वृत्ति की शिक्षा ली है, वह दत्तात्रेय प्रहलाद संवाद में भी विद्यमान है। यहां यदु से संवाद में भी आजगरी वृत्ति की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय कहते हैं कि प्रारब्धवश सुख और दुख को न चाहते हुए भी जीव को वे प्राप्त हो ही जाते हैं, अतः किसी लालसा में बहुत प्रयत्न कभी न करे।
जैसे अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहकर प्रतीक्षा करता रहता है और प्रारब्धवश जो भी जीव उसकी सीमा में प्रवेश कर जाता है वह उसी को निगल जाता है, उसी प्रकार बिना प्रयास के ही जो भी स्वादिष्ट अथवा रूखा सूखा भोजन मिले, अल्प मात्रा में मिले अथवा मिले ही नहीं, योगी को प्रारब्ध समझकर उसका उपभोग करना चाहिए और सदा उदासीन रहना चाहिए। योगी मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल के होने पर भी निश्चेष्ट बना रहे, जागृत होने पर भी वह सोया हुआ दिखे, यह मैंने अजगर से सीखा है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने वाली है कि आज गरी वृत्ति को योग की परम अवस्था का प्रतीक माना गया है। कोई साधारण संसारी मनुष्य इसकी ओट में अकर्मण्य बन जाए तो यह उचित नहीं है। सामान्य जन तो यहाँ पर यह शिक्षा ले सकते हैं कि कर्म बंधन में न फंसा जाए। गीता के जिस निष्काम कर्म योग की चर्चा है वही जन साधारण का भी कर्म है और धर्म है। दत्तात्रेय परमहंस वृत्ति वाले योगी हैं। ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रकृति से अपने लिए कुछ सीखता है। उसकी दृष्टि उसे हर जीव से परम ज्ञान की ही शिक्षा दिलवा रही है। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब कोई साधारण जन सहज ही ज्ञान की अनुभूति के उस चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर ऐसी ज्ञान चर्चा कहीं किस लिए जा रही है? तो इसका उत्तर है कि सभी जन उस ऊंचाई तक जाने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। यह हमारे आचार्यों का ध्येय है। जब कोई एक एक सोपान ऊपर चढ़े तो उस सोपान पर कैसे टिके रहना है, उससे ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना होगा, वह शिक्षा यहां पहले से ही दी जा रही है। साधारण जन को यहां एक दृष्टि दे दी गई है कि वे भी अपने अनुभवों से सदैव सीखते रहें और यथासंभव अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने समुद्र से यह सीखा कि सदैव प्रसन्न एवं गंभीर रहना चाहिए। साधक का भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए, बिल्कुल ज्वार भाटे से रहित शांत समुद्र की भांति। जैसे समुद्र न तो वर्षा के पश्चात उफनता ही है और न ही ग्रीष्म काल में सूखता ही है, उसी प्रकार साधक भक्त को भी न तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से कोई प्रफुल्लता होनी चाहिए और न ही उनके खोने पर कोई विषाद ही। महाराज यदु, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह अग्नि पर मोहित होकर स्वयं को उसी में जला डालता है, उसी प्रकार अजितेंद्रिय व्यक्ति माया में आसक्त होकर स्वयं को मिटा डालता है। कंचन कामिनी रूप माया में आसक्त हुआ व्यक्ति सदैव उसी के चिंतन में, उसी की प्राप्ति के उपायों में लगा रहता है और स्वयं को पतन के मार्ग पर आगे ढकेलकर नष्ट हो जाता है। राजन, मैंने भौरे से सीखा है कि सन्यासी मधुकरी वृत्ति का आश्रय ले, गृहस्थों को कष्ट न देते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्रित कर ले। भौरा कभी भी पुष्पों को हानि नहीं पहुंचाता, वह सब में से थोड़ा थोड़ा रस ले लेता है। जैसे भौरा छोटे बड़े सभी प्रकार के पुष्पों से रस सार ग्रहण करता है, उसी प्रकार छोटे बड़े हर प्रकार के ग्रंथ से हमें सार ग्रहण करना चाहिए। कोई भी बड़ा ग्रंथ केवल अपने बड़े होने से श्रेष्ठ है, ऐसी भावना ना रखें।
ये सच ही तो है कि जीवन में छोटी सी पुस्तक की एक छोटी सी पंक्ति भी कभी कभी बहुत बड़ा उपकार करती है। रस भौरा भी लेता है और मधुमक्खी भी। भ्रमर की चर्चा तो हो चुकी है। मधुमक्खी और अन्य कुछ गुरुओं की चर्चा के साथ शीघ्र भेंट करते हैं अगले अंक में।